भारत और भारतीय लिटरेचर को अपनी प्रतिभा से दुनिया भर में अलग मुकाम दिलाने का काम रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत ही बाखूबी तरीके से किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर इंडियन कल्चर के आइकॉन माने जाते हैं और एक पोएट के साथ साथ फिलोसफर, म्यूजिशियन, राइटर, एजुकेशनिस्ट और सोशल रिफॉर्मर भी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला था। उनको नोबेल प्राइज 1913 में अपनी कलेक्शन ऑफ पोएम्स गीतांजलि के लिए मिला था। इनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। सभी ने नाम तो सुना होगा, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, और गुरुदेव के टाइटल इनको महात्मा गांधी ने दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर एक बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन थे और इन्होंने बहुत सारे संगीत बनाए जिनको रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। इनके रविंद्र संगीत के कलेक्शन से ही दो देशों का नेशनल एंथम, एक जनगण मन और अमर सोनार बांग्ला लिया गया है। जनगण मन सभी ने सुना ही होगा, ये हमारे देश का नेशनल एंथम है, और अमर सोनार बांग्ला ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। दो देशों का नेशनल एंथम रविंद्र संगीत से लिया गया था, लेकिन एक देश और है श्रीलंका, इसका भी नेशनल एंथम इनके द्वारा लिखा गया एक पोएम था जो 1938 में पब्लिश हुआ था, उसी का सिंगलिश वर्जन है वो। 1951 में विश्व भारती का एक स्टूडेंट ने इसको ट्रांसलेट किया था सिंगलिश में और बाद में इसको श्रीलंका का नेशनल एंथम बनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा टैलेंट बहुत ही कम आता है और इस बार इनका जन्म हुआ था एक कोलकाता के बहुत ही अमीर ब्राह्मण घराने में मई 7, 1861 को। इनके पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम था शारदा देवी। देवेंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे और बहुत अमीर घराने से बिलोंग करते थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के ग्रैंडफादर का नाम था द्वारकानाथ टैगोर, एक बहुत ही बड़े जमींदार थे और इसके साथ ही साथ समाज सुधारक भी थे। द्वारकानाथ टैगोर का नाम आप लोगों ने ब्रह्म समाज में सुना होगा। ये राजा राम मोहन राय के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जब भी आप राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ोगे तो देखोगे कि उसमें द्वारकानाथ टैगोर का नाम आना ही आना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना इनिशियल एजुकेशन शुरू किया था ओरिएंटल सेमिनरी स्कूल से। इसके बाद इन्होंने सेंट जेवियर्स बहुत सारे स्कूल ज्वाइन किए, बट इनका कॉन्वेंशनल एजुकेशन में मन नहीं लगता था तो उन्होंने स्कूल ड्रॉप कर दी और घर में ही अपना स्टडी लेना आरंभ कर दिया। इनको बहुत सारे टीचर्स इनके घर में ही आते थे पढ़ाने, जहाँ पर इनको एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी मीन्स अदर सब्जेक्ट्स इनको सिखाया जाता था वहाँ पे। रविन्द्रनाथ टैगोर अब बड़े होने लगे थे। एट द एज ऑफ 11 1873 में इन्होंने अपने पिता के साथ कोलकाता छोड़ दिया और इन्होंने बहुत सारा टाइम अलग अलग जगहों पर व्यतीत किया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे जैसे कि शांति निकेतन में इनका फार्म हाउस था, वहाँ पर इन्होंने कुछ दिन बिताया। इसके बाद इन्होंने अमृतसर गोल्डन टेम्पल में कुछ दिन बिताया और बाद में पहुंचे हिमालय हिल स्टेशन डलहौसी में, जहां इन्होंने हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, मॉडर्न साइंस, संस्कृत और भी बहुत सारे स्किल्स सीखे। इन 1874 रविन्द्रनाथ की पहली बार कोई पोएम तत्पोदनी पत्रिका में पब्लिश हुई और जैसे ही ये कविता लोगों तक पहुंची, लोगों ने इनके काम को बहुत ही सराहा। लेकिन ठीक इसके एक साल के बाद इन 1875 रविन्द्रनाथ की माता शारदा देवी का देहांत हो गया और इससे बहुत ही आहत हुए रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद इनकी एक पोएम की बुक जिसका नाम था कवि कहनी, इंग्लिश में इसको बोलेंगे टेल ऑफ द पोएट, पब्लिश हुई। इस बुक के पब्लिश होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर एक जाने माने पोएट माने जाने लगे। इसके बाद इन 1878 रविन्द्रनाथ टैगोर अपने भाई सत्येंद्रनाथ के साथ लंदन चले गए और वहां पर लॉ की पढ़ाई शुरू की। जैसे कि इनका कन्वेंशनल एजुकेशन में मन नहीं लगता था तो फिर इन 1880 ये इंडिया वापस लौट आए और एज ए पोएट और राइटर उन्होंने अपना करियर शुरू किया। रविन्द्रनाथ के जीवन की बहुत मशहूर और दर्दनाक वाकया है जो इनकी और इनके भाभी कादम्बरी देवी के संबंधों को लेकर है। कादम्बरी देवी यूं तो इनकी बड़े भाई की वाइफ थी, लेकिन रवि की हम उम्र थी। कादम्बरी देवी के विवाह रवि के बड़े भाई ज्योति बाबू और ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर के साथ हुआ था। ज्योति बाबू अपना पूरा जीवन थिएटर को समर्पित कर चुके थे। इनको परिवार और सांसारिक सुखों से कोई लेना देना नहीं था, जिससे कादम्बरी देवी बहुत ही दुखी रहती थी। जिस समय कादम्बरी देवी और ज्योति बाबू का विवाह हुआ था उस समय ज्योति बाबू की उम्र थी 22 साल और कादम्बरी देवी की उम्र थी 10 साल और रवि की उम्र थी 9 साल। रवि मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर। यह विवाह एक बाल विवाह था जो आज के हिसाब से भले ही इलीगल है, लेकिन उस वक्त एक नॉर्मल प्रथा थी। अब कादम्बरी देवी और रवि दोनों की उम्र सेम होने के कारण एक साथ खेलते थे, पढ़ते थे, बहुत सारा टाइम एक साथ व्यतीत करते थे, जिससे दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी। अब धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। कादम्बरी देवी का रवि के जीवन में काफी प्रभाव था। आज एक आम रवि को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर बनाने में इनका बहुत ही बड़ा रोल था। रवि की गलतियों को सुधारना और उनके टैलेंट को निखारना कादम्बरी देवी भली भांति जानती थी। जैसे ही ये बड़े होने लगे, ठाकुरबाड़ी में दोनों के संबंधों को लेकर कानाफूसी होने लगी। जैसे ही ये बात घर वालों तक पहुंची, जिससे घर वालों ने रविन्द्रनाथ को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। लेकिन 1980 में रवि इंग्लैंड से वापस लौट आए। इंग्लैंड से वापस आने के बाद रवि के विवाह की बातें होने लगी।
कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ विवाह के लिए टालमटोल करने लगे थे, लेकिन फाइनली घर वालों के प्रेशर में आकर इन्होंने 1984 में मृणालिनी देवी के साथ विवाह होता है। उसके बाद इन दोनों के 2 बेटे और 3 बेटियां होती हैं। शादी के बाद कादम्बरी देवी और रवि के बीच पहले जैसा संबंध नहीं रहता है और दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगती है। कहीं रविन्द्रनाथ अपनी पत्नी के लिए अपने दायित्व को समझते थे, जिस कारण ये दूरियां बढ़ने लगी थी, जिससे कादम्बरी देवी बहुत ही आहत हुई और बाद में शादी के ठीक 4 महीने के बाद ओपियम खाकर सुसाइड कर लेती हैं। इस घटना से रविन्द्रनाथ बहुत ही दुखी होते हैं और कहीं ना कहीं इन सब घटना का जिम्मेदार वो खुद को मानते हैं। वो एक अपने पत्र में कादम्बरी देवी के लिए लिखते हैं, सी माई क्वीन हैज डाइड एंड माई वर्ल्ड हैज शट अगेंस्ट द डोर ऑफ इट्स इनर अपार्टमेंट ऑफ ब्यूटी विच गिव्स ऑन द रियल टेस्ट ऑफ फ्रीडम। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कादम्बरी देवी का रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन में क्या महत्व था। एक बहुत ही चर्चित सॉन्ग है रविंद्र संगीत का, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने कादम्बरी देवी की याद में लिखा था, आज भांगर खेला। इन्होंने अपने पूरे दर्द को इस सॉन्ग में व्यक्त किया है। कादम्बरी देवी एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती थी और रविन्द्रनाथ के घर वाले इस घटना को दबाने में सफल हो जाते हैं और भारत के इतिहास में इस घटना को मुख्य रूप से छुपाकर ही रखा जाता है। रंजन बंदोपाध्याय की एक नोवेल है कादम्बरी देवी सुसाइडल नोट, जो कादम्बरी देवी का अंतिम सुसाइडल नोट पर आधारित है। इस बुक में कहीं कुछ सत्य और काल्पनिक बातों को लेकर रवि और कादम्बरी देवी के रिश्तों को बड़े ही बाखूबी तरीके से दर्शाया गया है। आप इस बुक को पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है।